Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I'm going to share with you some free content related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started without wasting any time. Okay. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। ठीक है, इससे पहले जो है वो हमने किया था कि किस तरीके से स्टैटिस्टिकल डाटा को अगर हम केयरफुली एग्जामिन कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करते वक्त, इंटरप्रिटेशन करते वक्त हमें किस किस फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हम वो करेंगे काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। तो स्टैटिस्टिकल एरर्स के काइंड्स क्या क्या होते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग स्टैटिस्टिकल एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली बायस्ड एरर्स एंड अनबायस्ड एरर्स। ठीक है, सो जो स्टैटिस्टिकल एरर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। बायस्ड एरर्स के अंदर क्या है? इफ़ द एरर्स टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन दे आर कॉल्ड एज बायस्ड एरर्स। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में आप टेंड कर रहे हैं एरर्स को तो उसे हम बायस्ड एरर्स कहते हैं। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू डिफेक्ट इन मेजरमेंट और वेइंग यूनिट। ठीक है, ये किस दौरान जो है एरर्स को बढ़ा देता है? मेज़रमेंट करते वक्त या फिर यूनिट अगर हम निकाल रहे हैं तो एरर्स जो क्या होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ मेजरिंग रोड ऑफ मीटर इन इज़ शॉर्ट बाय 1 सेंटीमीटर, दिस एरर विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या दिया हुआ है कि अगर हम किसी रोड का मीटर मेजरिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो शॉर्ट बाय 1 सेंटीमीटर, उसको हमने किस में किया? 1 सेंटीमीटर में हमने उसे मेज़र कर दिया। लेकिन दिस एज अ विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर उस कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो उसके साथ में जो है एरर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे एरर्स भी जो हो जाएंगे उसके साथ में इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो ये बायस्ड एरर्स के पॉइंट्स हैं सारे। दीज एरर्स ड्यू ऑल्सो कॉल सिस्टमैटिक एरर्स और कॉन्स्टेंट एरर्स और क्यूमुलेटिव एरर्स। तो इन एरर्स को सिस्टमैटिक एरर्स भी कहते हैं, कॉन्स्टेंट एरर्स भी कहते हैं और क्यूमुलेटिव एरर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट एरर होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो है अनबायस्ड एरर्स। सो इसके अंदर क्या होता है? एरर्स दैट टुक प्लेस इन ड्यू कोर्स आर कॉल्ड अनबायस्ड एरर्स। ठीक है, इसके अंदर अनबायस्ड एरर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ एरर्स जो होते हैं वो किस कारण होते हैं? दीज एरर्स आर कंपनसेटरी इन नेचर एंड सच एरर्स अफेक्ट बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे कि बायस्ड एरर्स में क्या होता है कि वन डायरेक्शन में एरर टेंड होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बोथ साइड्स में एरर्स के बहुत चांसेस होते हैं। सच एरर्स अफेक्ट बोथ साइड्स, सो थस ओवरऑल अफेक्ट ऑफ दिस एरर्स इज़ नेचुरलाइज्ड। तो इसमें देखो एरर होने का जो चांस होता है वो नेचुरलाइज्ड होता है। ओवरऑल इफेक्ट एरर्स का नेचुरलाइज्ड होता है। सो ये अनबायस्ड एरर्स हैं। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। सो स्टैटिस्टिकल एरर्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? So difference between true and observed value may take place due to following reasons, namely जब भी हम ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच की जो वैल्यू निकालते हैं उस दौरान क्या होता है? कुछ रीजंस होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो हैं? सो एरर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, एरर्स ऑफ इनएडुकेसी, एरर्स ऑफ मैनिपुलेशंस एंड एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एरर्स ऑफ ओरिजिन। आई होप आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। एरर्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? तो मतलब एरर होता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे होता है? सो सच एरर्स अराइज ड्यू टू डिफेक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में कुछ डिफेक्ट होने के वजह से एरर्स जो है वो अराइज होते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल यूनिट और ड्यू टू बायसनेस ऑफ इनामरेटर। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल यूनिट के वजह से भी होता है और इनामरेटर्स के बायसनेस के कारण भी एरर्स का जो ओरिजिन होता है।
These errors may also take place due to defective questionnaire. Such errors can be checked by systematic प्लानिंग. सो जो ये एरर्स होते हैं वो डिफेक्टिव क्वेश्चनेयर के कारण भी हो जाते हैं, ठीक है, और ये एरर्स जो होते हैं वो सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके चेक्ड किए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है एरर्स ऑफ इनएडिक्वेसी. सो सच एरर्स में टेक प्लेस व्हेन द साइज ऑफ सैम्पल इज़ वेरी स्मॉल. तो जो सैम्पल का साइज़ होता है अगर वो वेरी स्मॉल होता है तो उसकी जगह पर ये एरर्स हो सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, और ये सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं. सच एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग द प्रॉपर साइज ऑफ द सैम्पल. तो ये जो एरर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एलिमिनेट कर देते हैं अगर प्रॉपर साइज़ जो है सैम्पल का वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है. सो ये एरर ऑफ इनएडिक्वेसी है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन. सो सच एरर्स जनरली अराइज वाइल एनालाइजिंग द डाटा. तो कुछ एरर्स कब पैदा होते हैं, जब हम डाटा का एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है. सच एरर्स में अराइज ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एवरेज, ठीक है. ये अराइज जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, जब हम पर्टिकुलरली एवरेज का मिस यूज़ करते हैं. सच एरर्स में ऑल्सो अराइज वाइल काउंटिंग, मेजरिंग एंड क्लासीफाइंग द स्टैटिस्टिकल डाटा. और कुछ कारण ये भी होते हैं इस एरर्स के पैदा होने के कि जब हम काउंटिंग कर रहे हैं, डाटा की मेजरिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल डाटा का, तो उसके कारण भी ये जो एरर्स होते हैं वो अराइज हो जाते हैं, ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, जो सोर्स है स्टैटिस्टिकल एरर का, वो है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन. सो सच एरर्स अराइज ड्यू टू inexperience of the investigator at the time of the interpretation of data. ठीक है, जब भी हम डाटा का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस समय पर अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो इनएक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं है, तब भी एरर होने की संभावना हो सकती है, ठीक है. थैंक यू सो मच. आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा. इसके आगे हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख सकते हैं वो मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी हैप्पी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच एवरीवन.